जम्मू में, जम्मू की जो ईदगाह है, आप में से कई सारों ने देखी होगी, कई सारों ने देखी होगी। जब वो ईदगाह बनी, उसका इस वक्त पूरा रकबा है 23 कनाल। तो जब वो उसको दोबारा बना रहे थे तो उसको दोबारा बनाने में 8 कनाल जगह ज़ाया हो रही थी। वो टेढ़ा बन रही थी, जो पहले वो था किबला था, उस किबले के लिए वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। तकरीबन पार्क में नया नया था, तो फिर कर नहीं किसने शो गोड़ बैठाई। तो जब वो उनको कुछ हल नहीं हो रहा था तो 2-3 जवान आए मेरे पास, बने सब है कि क्या करूँ। तो वो भी कश्मीरी थे तो मैं भी कश्मीरी था। मैंने लिखा एक ऐलान, रात भर में जो कुछ लिखा उसमें लिख दिया, और रात भर में सारी मस्जिद में उनको लगा दिया। बस सुबह हंगामा हो गया। वो जो आए थे पार्क वक्त बनाने वाले सब, पार्क में था, पार्किंग थी। पार्किंग अलग होती है, पार्क अलग होता है। तब तक मुझे पता नहीं था पार्क क्या होता है, पार्किंग क्या होती है। पार्किंग कहते हैं जहाँ गाड़ियाँ रखते हैं, और पार्क कहते हैं जहाँ वैसे ही बैठते हैं। तो वो पार्किंग बना रहे थे। तो उन्हीं दिनों में मुफ्ती नज़ीर साहब आ गए। मुफ्ती नज़ीर साहब को एक साथी ने कहा कि ऐसे ऐसे मसले, चलो वहीं स्पॉट पर चलते हैं। वहाँ गए, मुफ्ती साहब ने उसको देखा, और देखने के बाद वो कंपास में लाया। कंपास लाने के बाद कहा तुम सवाल लिखो। सवाल हमने लिखा और भेजा बांडीपोरा। बांडीपोरा से जवाब आ गया। हमने जम्मू वालों को दिखाया तो उन्होंने कहा ना दारुल देवबंद से मंगाओ। दारुल सवाल भेजा, दारुल ने वहाँ से जवाब लिखा कि जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मुफ्ती मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब है, आप ये सवाल वहाँ पर ले जाओ, चूँकि ये मौके और महल का सवाल है, लिहाजा मुफ्ती नज़ीर साहब जो इसका जवाब देंगे वही हमारा जवाब होगा। लोगों को पता मुफ्ती नज़ीर साहब कदा बोर्ड मुफ्ती छो। दारुल देवबंद वो है जो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँगा पूरी दुनिया का इल्मी मरकज़ है तो शायद झूठ नहीं होगा। उस दारुल देवबंद के लिए हमारे मुफ्ती साहब को 3 मरतबा दारुल देवबंद ने खुद ही लाया था कि इनको मुफ्ती आज़म बना लो, लेकिन कश्मीरियों ने बेजाने नहीं दिया। अगर ये चुबौजवश तिम युवन ये जब मखलन सारे सिर्फ पंचायतें याद करते, मसला कोई भी नहीं पूछता वहाँ। तो मसला पूछने के लिए आते थे तो हम करते हैं पंचायतें उनके साथ। इसलिए अब एक ज़माना हो गया मुफ्ती साहब भी नहीं आते यहाँ, लेकिन मुफ्ती साहब की हमें कदर करनी चाहिए। मुफ्ती साहब ने लिखा कि यहाँ पर बिल्कुल सीधा, अब जिन लोगों ने देखा ना बिल्कुल सीध में वो किबला, वो बनता 8 डिग्री पर। जम्मू कश्मीर का अगर डिग्री के हिसाब से देखेंगे किबला, ये बनता 8 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक। 8 से लेकर 13 तक जहाँ पर आ जाएगा, 8 की तरफ करेंगे तो किबला सही होगा, 13 की तरफ करेंगे तो किबला सही होगा, और बीच में रहेंगे मेन जो होता है वो 9 डिग्री वाला होता है। लेकिन 8 पर जाओगे तब भी किबला सही, और इधर जाओगे किस पर, 13 पर जाओगे तब भी किबला सही हो जाएगा। तो ये जो जुग्राफिया है, ये जुग्राफिया कुरान ने और हदीस ने, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। मदीना वालों के लिए फरमाया था मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिबी, जो मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान की जगह है वो तुम्हारा किबला है। इसलिए कि वहाँ ऐसे ना योर दुआ लोसन जो तोड़ की ऐसे नमाज पढ़न, मदीना पाक में नमाज पढ़न योर दुआ न्यारन छो तोड़ी ओ होल होल छो सासन। इसलिए कहा मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिबी, ये तुम्हारा किबला है। ये जोग्राफिया का इल्म भी कुरान के अंदर आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इल्म हैं, किसको क्या मालूम होता है कौन कब क्या बनेगा, और कितना बड़ा फ़क़ीह बनेगा, कितना बड़ा मुफ़स्सिर बनेगा, कितना बड़ा मुहद्दिस बन जाएगा। ये शायद मास्टर जी ने सुनाया था या हाजी साहब ने सुनाया था कि जब मुफ्ती साहब पढ़ने के लिए चले गए थे, मैं मिसाल इसलिए यहाँ की दे रहा हूँ जिनको आप जानते होंगे, मुफ्ती साहब पढ़ने के लिए गए थे तो हाजी साहब वहाँ गए, कहाँ, देवबंद गए। तो फिर किसी उस्ताद ने कहा कि भाई घी या मक्खन या शहद कुछ लाना था, मास्टर जी ने सुनाया था। तो वो तो मैं रिवायत ये करूँगा, लेकिन इस रिवायत में अल्फाज के रद्द-ओ-बदल मैं मफ़हूम अदा करूँगा। शायद इन्होंने बताया था 24 या 48 घंटे में, मैं मुबालगे के साथ 48 घंटे कहूँगा, शायद 48 घंटे से कम ही हुए थे या 72 घंटे हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे मान लेते हैं, लेकिन मास्टर जी को ज़्यादा, लेकिन 72 घंटे से ज़्यादा नहीं। देवबंद से यहाँ आए, रात को रातों रात नाली पहुँचे थे, फिर रात में ही किसी के यहाँ से घी और शहद लिया था, फिर उसी वक्त वहाँ से उठे थे, पैदल ठाठरी गए थे, और फिर वहाँ से देवबंद पहुँच गए थे। देवबंद में वो शहद और वो पेश किया था। उसके बाद फिर मुफ्ती नज़ीर साहब भी बने थे। लेकिन शायद हाजी साहब को भी उस वक्त ये तसव्वुर नहीं रहा होगा कि म्योन नज़ीर तबन कुंदो मुफ्ती नज़ीर साहब, जिन मुफ्ती नज़ीर साहब को देखने के लिए आज अजम नहीं बल्कि अरब तरसता है। अरब भी उनके, मैंने तो शुरू में आज कर दिया ना, दारुल देवबंद ने यह कहा कि जो जवाब मुफ्ती नज़ीर साहब का होगा वही जवाब हमारा भी होगा।
بڑے بڑے سیمیناروں میں حضرت مفتی صاحب جاتے ہیں. تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ